बचता यूं फिर रहा हूँ बेगम से आजकल, क्या कहना, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। वाह 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 वाह। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। ईद का मौका निकला है, ये ईद जैसे ही हफ्ता भर 10 दिन पहले ये ईद जब निकली है, तो मैं 4 मिसरे सुनाता हूं और उस ईद का मंजर आपके सामने पेश करता हूं कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। तो आइए हजरत, इशारों में नए नए इस्तारों का इस्तेमाल करके किस तरह से चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाई जा सकती हैं, इस कमाल को अगर देखना है तो आइए रुड़की उत्तराखंड से मंगवाए गए उस शायर से मुलाकात कीजिए जो नाम का सज्जाद है, काम का झंझट है। सज्जाद झंझट को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और हमारी महफिल में झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। चचा, एक साहब ने पूछा कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। कोई साहब पूछ रहे थे किसी से कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो उन साहब ने जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, वो बोले कि बुढ़ापे में के हकीमों के। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3, चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3। 70 की उम्र में भी मियां छल नहीं गए, 70 की उम्र में भी मियां छल नहीं गए। अब भी लगाए सीने से हो शौक आश्की, रस्सी भले ही जल गई पर बल नहीं गए, रस्सी भले ही जल गई पर बल नहीं गए। इनकी वाइफ ने इनसे पूछा कि मेरी शान में 2 लफ्ज कह दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो गई, मुद्दत हो गई मुझे सुने हुए कि आपने मेरी शान में, मेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में कोई 2 लफ्ज भी नहीं कहे, आज 2 लफ्ज सुना दीजिए। हाँ। इन्होंने, इनकी बीवी ने इनसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, पहला लफ्ज कि तुम मेरी जिंदगी हो तो बहुत खुश हुए। कहने लगे दूसरा कि लानत है ऐसी जिंदगी पे। वाह वाह वाह। अच्छा, इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो सज्जाद झंझट साहब ये है कि ये वो शख्सियत है कि जिनको इनकी बीवी भी चच्चा कह के ही पुकारती हैं। जो भी सुनाओ उस पे करो वाह वाह बस। अच्छा, बेहतर है ये कि आप रहे अपनी खाल में। ओहो। और जिसने हजरत सज्जाद की उड़ाई है मजाक, थाने में मिला करता है या अस्पताल में, थाने में मिला करता है या अस्पताल में। एक साहब बोले कि अल्लाह साहब, एक लड़का वो लड़की से कहने लगा कि मेरा जिससे मोहब्बत है उसका मेरा रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है उससे मेरा। कहला अजीबो गरीब कैसे? कहने लगा वो अजीब है, मैं गरीब हूं। तो अजीबो गरीब रिश्ता बताने के बाद ये मुलाहिजा कर ले, ये इन्होंने अपनी वाइफ से कहा बड़े मियाँ ने कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद,
हम कहां तक तेरे पुर्जों को सवारे जाएं। मेरे दोस्त मुफ्ती की डिग्री लेकर आए, मैंने उनसे पूछा हजरत एक मसला है दिमाग में, वो बता दीजिए। कहने लगे पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वजू से बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम या किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहने लगे वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। तू कर रहा वजू की बात। अब सुने साहब कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। हजरत आज का मुशारा यूं भी मोतबर के हमारे सांसद इज्जत माब आली जनाब धर्मेंद्र यादव साहब अभी तक तशरीफ रखते हैं, वरना तो हालात तो ये है कि आते हैं चले जाते हैं। ये हमारे जनाब मोहतरम इज्जत माब विधायक साहब नफीस साहब की मोहब्बत है और उनके साथ साथ मेहनतें हैं हमारे आरिफ मियाँ की। और नाज़िम मुशायरा जो निजामत कर रहे हैं नदीम फर्रुख साहब। देखिए साहब, जिसके पास टेक्निक बम बनाने की होती है तो अब्दुल कलाम बनता है, जिसके पास टेक्निक क्रिकेट की होती है तो सरफराज बन जाता है। लेकिन हमारे नदीम फर्रुख के साथ की देखे अपने देश के साथ, अपने हिंदुस्तान से के इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो बीट किया है, उन्होंने 102 घंटे मुशायरा चलाया है और उसका रिकॉर्ड तोड़ा है और उसको मुंह की खानी पड़ी। जोरदार तालियों के साथ नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल करें। तो हर इंसान का जज्बा होता है। अब इनके पास ताकत है शायरी की, इनके पास कलम है, इनके पास मोहब्बत है अपने हिंदुस्तान की इनके दिल में। तो इनके पास अगर जो कोई चीज थी तो वो था मुशायरा। इन्होंने मुशायरे से उसको जवाब दिया माशाल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हर मंत्री जी, एक मंत्री जी चले गए उत्तराखंड में। मेरी बड़ी चाहत है कि आप लोग तशरीफ लाएं, सपा पार्टी भी वहां पर कुछ ना कुछ करे। हम बड़े परेशान हालात से गुजर रहे हैं उत्तराखंड में खास तौर से। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि एक मंत्री जी आए और वो एक अनाउंस करके चले गए। वो अनाउंस 4 मिसरों में मुलाजा कर लीजिए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। मंत्री जी बोले कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। क्या कहना क्या कहना। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। क्या कहना। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। मैंने अपनी वाइफ को लॉकडाउन में जब वो नाराज हो गई तो उनसे 4 मिसरे उनकी शान में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। अच्छा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। क्या कहना। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। अब बकरीद का मौसम गया। अब बकरीद के मौसम में हालात छुरियों पे दहाड़। मैंने 4 मिसरे हुए थे उस वक्त, वो मैं आपके सामने के बचता ही फिर रहा हूं बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है।
बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल, क्या कहना? कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। वाह 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 वाह, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। मेरे चाकू उस दिन से लेकर चाकू मेरे पीछे पड़ी है। उसी एक लॉकडाउन जो गुजरा बड़ा बहुत बुरा हाल था। खैर शायरों के लिए तो अब भी लॉकडाउन ही है। ये अल्लाह करे कि वो फिर एक बार वही माहौल आ जाए मेरे अखिलेश भैया वाला, वही माहौल के जहाँ जहाँ घर घर मुशायरे और घर घर मुशायरों की हालत, वरना कभी उससे मुशायरों से कभी सब मेलन में तब्दील हो गए हैं। कई सौ मुशायरे हैं और ये तो मेरे नफीस भाई की मोहब्बतें हैं कि इतना बड़ा मुशायरा मुनक्किद किया है, वरना तो हम तो ये सोच के चले थे कि अब भी पाबंदी के दौर से गुजर रहे हैं। बहरहाल हालात ये रहे कि हर सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो उधर घोटाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, शेर मुलाजा फरमा ले, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। वाह वाह वाह, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, क्या कहना? ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और देखे साहब, जब लॉकडाउन में मेरे यहाँ मेहमान आ गए, आकर फंस के रह गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इनकी खिदमत कैसे की जाए। बाहर पुलिस का पहरा, हालात इतने बिगड़ गए थे कि बाहर मटन की, गोश्त की सब दुकानें बंद थी। इसी चीज़ों से खिदमत मेहमान की हो सकती है। मेरे पास जो मैसर थी चीज़ें, दालें थी, उससे मैंने खिदमत करता रहा। अब कब तक खाते? 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन तक दालें खाई। और हालत ये हुई कि कलिया शरीफ से मेरी हाजिरी हुई है। रुड़की के पास एक मज़ार है साबिर पिया का, वहाँ पर उर्दू के हवाले से तारीख, उर्दू की चांद की तारीख रखी जाती है मेले की। अब मेला आने वाला था तो पापा तो हमारे बता रहे थे, बाऊजी जो थे वो कह रहे थे 8 तारीख है, बड़े भाई बता रहे थे 10 तारीख है, मैं कह रहा था कि 11 तारीख है। तो हमने जो 15 दिन से दाल खा रहा था मेहमान, हमने उनसे मुखातिब हुए, उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। वाह वाह वाह। अच्छा, जब उन्होंने एहसास दिलाया कि अब मेरी वाइफ ने सोचा तो दाल खाई इन्होंने इतने दिन तक, तो ये एहसास दिला रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई चीज़ तो होगी जिससे खिदमत। हाँ, अंडा आसानी से मिल रहा था, तो अंडा करी ला के मैंने बनवा के उनके सामने पेश की। बहुत अच्छे तरीके से अंडा करी जब सामने पेश की, तो मुझे मेरी बदकिस्मती, मेरा नसीब खराब, अंडा करी से उनको एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था, तो उन्होंने अंडा करी को पीछे को कर दिया और बिल्कुल मायूस बैठ गए। हालत ये हुई कि मैंने जब उनके चेहरे के तासुरात देखे तो मैंने उनसे 4 मिसरे हुए थे, आखिर में मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, जी माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या कहना, वाह वाह वाह। अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह।